ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। देवी कन्या कुमारी को आज भी है भगवान शिव का इंतजार। कहानी कन्याकुमारी तीर्थ की। कन्याकुमारी भारत का सुदूर दक्षिणी छोर अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में गिरा। यह जितना प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी। इनका नाम आदिशक्ति देवी पार्वती के कन्या रूप कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा। यहाँ समुद्र के किनारे उनका एक प्राचीन कालीन मंदिर भी है। इसे देवी कन्या, देवी कुमारी और देवी अम्बन मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के आसपास तट से अक्सर लहरें टकराती रहती हैं। नाद से लगता है कि मानो प्रकृति भी आदि शक्ति की आराधना कर रही हो। मंदिर के पास सूर्योदय का दृश्य भी बेहद मनोरम होता है। लगता है उगते सूरज की किरणें देवी के मंदिर को सुनहरी आभा दे रही हों। कन्याकुमारी के बारे में चलिए जानते हैं उनकी कहानी। ऐसा माना जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा दक्ष प्रजापति के शिव को अपमानित करने के उद्देश्य से सतकुंडी यज्ञ का आयोजन किया। इससे सती बिना निमंत्रण के वहां पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने जब अपने पति शिव का अपमान होते देखा तो क्रोध में आकर यज्ञशाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सती की मृत्यु के बाद क्रोधित शिव उनका शव लेकर धरती पर इधर उधर घूमने लगे। भगवान भोलेनाथ का क्रोध शांत करने के लिए देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु ने सोचा कि जब तक देवी सती का शरीर शिव के सामने रहेगा तब तक उनका क्रोध शांत नहीं होने वाला। इसलिए नारायण ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती का अंग जहाँ तक गिरा वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गई। मान्यता है कि कन्याकुमारी में उनकी रीढ़ और कुंडलिनी गिरी थी। आध्यात्मिक में कुंडलिनी का खास महत्व होता है, जो रीढ़ की हड्डी से होकर गुजरती है। यही कारण है कि यह जगह आध्यात्मिक की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैसे बना कन्याकुमारी का मंदिर, चलिए जानते हैं। कन्याकुमारी में तीनों सागरों के संगम त्रिवेणी के किनारे बना है देवी कन्याकुमारी का भव्य मंदिर। कहा जाता है कि पत्थरों से निर्मित यह मंदिर 3000 साल पुराना है। इसे महर्षि परशुराम के आदेश पर देवताओं के वास्तुशिल्पकार विश्वकर्मा जी ने बनाया था। इस मंदिर से तमाम किंवदंतियां भी जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि असुर राज महाबली के पौत्र वाणासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो वाणासुर ने कहा कि उसे कुमारी कन्या के अंतरिक्त कोई नहीं मार सके। शिव से वरदान पाने के बाद वाणासुर का आतंक चारों तरफ फैल गया। देवता और ऋषि त्राहिमाम करने लगे। सब लोग भगवान विष्णु से सहायता मांगने के लिए वहां पर पहुंचे। विष्णु ने उन्हें आदि शक्ति की आराधना करने को कहा। आराधना से प्रसन्न होकर देवी संसार को बचाने के लिए कुमारी कन्या का अवतार लेने को तैयार हो गई। लेकिन कुमारी कन्या के अवतरित होने के बाद भी देवी का शिव के प्रति भक्ति और प्रेम कम नहीं हुआ। उन्होंने शिव से विवाह करने के लिए घनघोर तपस्या भी की। शिव भी प्रसन्न होकर उनसे विवाह के लिए राजी हो गए। भगवान शिव तक कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचित्रम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब वाणासुर का वध कैसे होगा अब उसका वध।
जब वानासुर का वध कैसे होगा यह वो सोचने लगे तो पहले तो उन्होंने देवी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह का समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद ने आधी रात को ही मुर्गे का रूप लेकर बांग दे दी। शिव को लगा कि सुबह हो गई और वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश लौट गए। उधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह दुख और क्रोध से भर उठी। उन्होंने बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दिया। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कण कण मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य सौंदर्य की चर्चा वानासुर तक भी पहुंची। उसने भी देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेज दिया। मना करने पर जबरदस्ती पर आतुर हो गया। तब वानासुर और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उनका वध कर डाला। वानासुर वध के बाद परशुराम और नारद ने देवी से कलयुग के आखिरी तक उसी जगह पर रहकर आसुरी शक्ति से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद परशुराम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप में देवी को प्रतिस्थापित कर दिया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है, जिसके दाएं हाथ में एक माला है। मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव के आने का इंतजार कर रही हो। देवी ने समुद्र के भीतर उभरी जिस शिला पर शिव की तपस्या की थी, उसे अब तक विवेकानंद रॉक के नाम से जाना जाता है। आज भी इस शिला पर देवी के चरण देखे जा सकते हैं, जिसे तमिल में श्रीपद परई कहते हैं। अपनी अमेरिका यात्रा से पहले विवेकानंद जी ने इसी शिला पर लगातार 3 दिन तक ध्यान किया था, जिसके बाद ही उन्हें शिकागो जाने की प्रेरणा मिली। कन्याकुमारी मंदिर का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों से लेकर पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। कैसा है देवी का मंदिर? कन्याकुमारी मंदिर दक्षिण भारत वास्तु शैली में बना है। चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। गर्भगृह में देवी की प्रतिमा भी है। देवी की नथ में हीरा जड़ा है, जो दीपक के प्रकाश से सजे गर्भगृह में दूर से नजर आता है। कहा जाता है ये मणि है, जिसे नागराज ने अर्पित किया था। ऐतिहासिक साक्ष्यों की माने तो मंदिर का निर्माण पांड्य काल में हुआ था। विजयनगर, चोल, चेरी और नायक राजवंश ने समय समय पर इसकी खूबसूरती बढ़ाई है। मंदिर समुद्र के कुछ ऊंचाई पर है और इसे चारों ओर लगभग 18 से 20 फुट की दीवार भी है। 18वीं सदी में कन्याकुमारी का इलाका राजा मार्तंड वर्मा के राज त्रावणकोर का हिस्सा बन गया था। उनकी राजधानी पद्मभानुपुरम यानी मौजूदा तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रपुरम थी। लंबे समय तक त्रावणकोर का हिस्सा रहने के चलते आज भी यहाँ के प्रमुख पुजारियों में केरल के नबूंद्रपाद ब्राह्मणों का सर्वोच्च रहा है। मंदिर के काले पत्थर के खंभों पर बारीक और पेचीदा नक्काशी भी है। मंदिर परिसर में देवी के अलावा गणेश, सूर्यदेव, अयप्पा स्वामी, काल भैरव, विजय सुंदरी और बाला सुंदरी आदि देवी देवताओं के भी यहाँ पर मंदिर है। मंदिर परिसर में एक कुआं है, मूल गंगा तीर्थम। यहीं से देवी के अभिषेक के लिए जल लाया जाता है। मंदिर का एक बड़ा आकर्षण नवरात्रि मंडप है, जो खूबसूरत नक्काशी वाले 16 खंभों पर टिका हुआ है। यहाँ देश भर से आए कलाकार अपनी कला का
प्रदर्शन करते हैं। मंदिर सुबह 4 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है। सुबह 4 बजे देवी को स्नान कराकर चंदन का लेप चढ़ाया जाता है। इसके बाद उनका 16 श्रृंगार किया जाता है। मंदिर में प्रमुख प्रतिमा की तरह एक देवी की एक उत्सव मूर्ति भी है, जो विशेष उत्सवों पर बाहर निकाली जाती है। इस दौरान देवी की सवारी या पालकी निकलती है। यूं तो हर दिन यहाँ भक्तों की काफी भीड़ होती है, लेकिन 5 विशेष मौकों पर यानी कि उत्सवों पर मंदिर में खास भीड़ रहती है। इसमें बैसाख उत्सव यहाँ का प्रमुख उत्सव है, जो मई जून महीने में पड़ता है। इस दौरान 10 दिन का धार्मिक उत्सव होता है, जहाँ हर रोज अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी का जुलूस निकाला जाता है। इसके अलावा नवरात्रि, चैत्र पूर्णिमा, जुलाई महीने की कार्तिक नक्षत्र में पड़ने वाला 12 दिनों का कलाभव उत्सव भी यहाँ पर अहम है। शारदीय नवरात्रियों, दशहरा के दौरान लगातार 10 दिनों तक अलग अलग पालकियों में देवी की सवारी निकाली जाती है। इसमें शेर, हाथी, घोड़े, कामधेनु, मोर, हिरण, तोते आदि के आकार में पालकियां बनाई जाती हैं, जिन्हें वाहन नाम दिया जाता है। एक पालकी पूरी तरह से चांदी की होती है। हर पालकी का वजन लगभग 2 टन का होता है। इन्हें उठाने के लिए मंदिर में 10 पंडित हैं। इन्हें पालकी पंडित कहते हैं। पालकियों को उठाते उठाते पालकी पंडितों के दाहिने कंधे पर एक स्थायी उभार सा बन जाता है, जो यहाँ सभी पालकी पंडितों के कंधों पर आपको देखने को मिल सकता है। नवरात्रि के बाद 10वें दिन दशहरे की रोज देवी की सवारी घोड़े की पालकी पर सवार मंदिर से 5 किलोमीटर दूर महादानपुरम नामक गांव में जाती है, जहां उन्होंने वाणासुर का वध किया था। वध से लौटकर देवी सागर में स्नान कर फिर मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाती है। जय माता दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको देवी कन्याकुमारी की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप भी माता के भक्त हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माता दी। दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अध्यात्मिक कहानियाँ।